हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर का है, तो इसका एक लेसन साइज सेपरेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसको कवर करते हैं और जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को सही से जो है कंप्लीट करते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो पास आउट कर सकते हैं। ठीक, तो हम जो है इसको जो है देखते हैं। ठीक, साइज सेपरेशन, ये सेपरेशन का अर्थ है सेपरेट करना। क्या? सेपरेट करना यानी अलग करना। आप यही कह सकते हैं साइज सेपरेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट इन पार्टिकल आर कॉल्ड साइज सेपरेशन। बट इसकी जो डिफिनेशन है वो देखेंगे। प्रोसेस ऑफ साइज रिड्यूशन इज फॉलोड बाय साइज सेपरेशन। जो अगला लेक्चर था उसमें क्या था? साइड रिड्यूशन, यानी साइज को रिड्यूस करने के बाद हमको आवश्यकता होती है साइज सेपरेशन करने की, क्योंकि जब साइज रिड्यूस हो गई है तो छोटे पार्टिकल बड़े पार्टिकल सब एक में मिक्स हैं, तो उनको हमें अलग करने के लिए ज़रूरत होती है साइज सेपरेशन की। ऑफ द पाउडर्ड मटेरियल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द साइज रिड्यूशन नॉट पॉसिबल। ये क्या है कि जो है प्रोसेस जो होती है रिड्यूशन के बाद जो है साइज सेपरेशन ऑफ दी पाउडर्ड मटेरियल होते हैं। ये पाउडर्ड मटेरियल होते हैं और बड़े बड़े पार्टिकल भी होते हैं, एक में मिक्स होते हैं। तो ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ द रिड्यूशन, वो प्रोसेस जो रिड्यूस करने वाली है उसके ख़त्म होने के बाद में हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि क्या कि अलग करने में। ठीक, पॉसिबल ऑप्टेन पार्टिकल ऑफ यूनिफॉर्म साइज। हम जो पार्टिकल हैं उनमें जो उनकी यूनिफॉर्म साइज है तो उसको हम अलग करेंगे कि अलग करने के लिए क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं। हेंस स्पेशल टेक्निक यूज सेपरेट पार्टिकल साइज। हम स्पेशल टेक्निक जो यूज करते हैं उसी को सेपरेशन के लिए प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन, उसी को हम सेपरेशन की प्रोसेस कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सारे साइड रिड्यूशन के बाद में ये पार्टिकल साइज, ये पार्टिकल हैं। तो पार्टिकल जो हैं तो हम इसमें देखिए छोटे बड़े सब मिक्स हैं, एक में मिक्स हैं। तो हम जब सेपरेट करते हैं तो ये देखिए ये एक साइज के पार्टिकल होंगे, ये एक साइज के। यूनिफॉर्म करने के लिए यानी हम उसको एक समान करने के लिए अलग अलग करते हैं, छोटा अलग बड़ा अलग। तो यही सारी चीज़ें, और ये टेक्निक क्या कहलाती है? साइज सेपरेशन कहलाती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर। ठीक, ऑफिशियल जो फार्माकोपिया की ऑफिशियल स्टैंडर्ड है पाउडर की, उसको जो है हम इसमें जो है देखते हैं। ठीक, तो ऑफिशियल स्टैंडर्ड जो फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया है, वो हम इसमें जो है देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम समझ सकते हैं। तो इसमें जैसे मोटे पार्टिकल, जिसको हम कोर्स पार्टिकल बोलते हैं, मोटे पार्टिकल कौन से होते हैं? पाउडर होते हैं पार्टिकल पास इन शीप नंबर मेस अपार्चर 1.70 mm, यानी शीप नंबर 10 से जो पास हो जाएं। नॉट फॉर, ये जो बड़े नहीं होते हैं 40%, ये जो है 40 से ज़्यादा बड़े ना हो, या फिर ये जो है क्या कहलाते हैं? मोटे कोर्स पार्टिकल, यानी बड़े बड़े होते हैं। ठीक, अब एक तो दूसरा जो है मध्यम दरदरा, यानी मध्यम छोटे पार्टिकल, मध्यम जो है मोटे पार्टिकल, जिसको हम मॉडरेटली कोर्स पाउडर बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं इनकी साइज जो है, साइज जो है अपार्चर 710 UM होती है, और ये 22 नंबर शीप से पास हो जाते हैं। ठीक, और 40 ये आप लिख लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद मॉडरेट फाइन पार्टिकल, यानी महीन मामूली महीन। ठीक, मामूली महीन आप कह सकते हैं, मॉडरेट फाइन पार्टिकल। ये 355 UM से जो है ये 44 नंबर शीप एंड नॉट फॉर मोर देन 40% शीप से ये पास होते हैं। फाइन पार्टिकल कौन से पार्टिकल होते हैं? ये महीन होते हैं। ठीक, ये महीन पाउडर जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक, ये पार्टिकल पास होते हैं 85 नंबर शीप से। ठीक, वेरी फाइन पाउडर, बहुत ही महीन पाउडर, ये आखिरी होता है। ये 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये क्या है? ये शीप नंबर 120 से पास आउट होते हैं। ठीक, अब एक नज़र हम देखते हैं। ठीक, इसमें जो है ये
हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक। सीरियल नंबर है 1 to 5, क्योंकि 5 प्रकार के होते हैं ग्रेड ऑफ पाउडर। और सीप थॉट विद दी ऑल पार्टिकल मस्ट पास, किससे पास हो रहे हैं। और नॉर्मल मैस अपार्चर साइज क्या है, अपार्चर साइज जो है वो क्या है। सीप थॉट फॉर 40% ऑफ द पार्टिकल साइज। फिर और नॉमिकल में मैस अपार्चर साइज, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें जो है कोर्स पाउडर जो है ये 10 नंबर और 1.7 mm और 44, ठीक। और 355 UM। और मॉडरेट कोर्स पाउडर जो आपको इससे पहले हम बता चुके हैं, तो ये 22 नंबर, ये आप लिख के रख लीजिएगा, ठीक। 710 UM और 60 और 250 UM, ठीक। मॉडरेट फाइन पाउडर ये 44 नंबर सीप से पास हो गए, 180 UM, और ये आप डाट्स कर सकते हैं, ठीक। और वेरी फाइन पाउडर तो ये जो है 120 UM और डाट कर सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं सीप क्या होती हैं। मेन जो है सीप, ठीक। तो सीप क्या होती है, चलनी होती है। चलनी आपने देखा है, ये रही सीप, और ये सीप नंबर, ठीक। किस नंबर की है, तो ये इस तरीके से चलनी होती है, ठीक। तो सीप इज फार्माकोपियल टेस्टिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर वायर क्लॉथ और स्क्वायर मेथ, ठीक। ये क्या होती हैं, स्क्वायर मेथ इन वाइन फॉर ब्रॉस ब्रोन स्टेनलेस स्टील, ये सब सारी चीज़ें सूटेबल फॉर मटेरियल, जो भी मटेरियल हो उन्हीं से ये बनाई जाती हैं, ठीक। और ये जो है इसका जो है आप यूज करते हैं, यूज क्यों करते हैं, ये इसकी अलग अलग साइज होती है। जैसे हमने बताया ये 10 नंबर, ठीक। इससे बड़े पार्टिकल निकलेंगे, फिर इससे छोटे से इससे निकलेंगे, फिर इससे निकलेंगे। अच्छा, ये क्या होता है, ये जो इसके बीच में जो ये इसका छिद्र होता है, इसी को क्या कहते हैं, मेश साइज, ठीक। मेश साइज कहते हैं, ठीक। तो आप लोगों ने घरों में चलनी देखी होगी, ठीक। और चलनी कई जगह आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका जो है इसी से हम पास कराते हैं, ठीक। उसी से तो हम अलग करते हैं। तो सीप का जो है आप इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं, इसलिए सबको पता होगा। तो इसके जो साइज होती है, तो ये छोटी बड़ी होती है, उसी से हम इसको सेपरेट या अलग कर सकते हैं, ठीक। तो चलनी आप लिख सकते हैं, और ये जो है किससे कंट्रैक्शन इसका ले सकते हैं। अब बात आती है साइज सेपरेशन मेथड में हम किस किस तरह से यूज करते हैं, सीबिंग करते हैं, ये सब सारी। तो इसके मेन 4 मेथड होते हैं, ठीक। पहला तो होता है सीबिंग, सीबिंग आप देख रहे हैं, पहला ये होता है। दूसरा साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर जो कि सीबिंग का मतलब होता है छलनी, ठीक, छलनी। और साइक्लोन सेपरेटर का मतलब होता है कि चक्रवात विभाजन, आप हिंदी में कह सकते हैं, यानी कि चक्रवात इस तरीके से आएगा, घूमेगा और सेपरेट करेगा, ठीक। और तीसरा एयर सेपरेटर, एयर सेपरेटर में क्या करेंगे कि प्रेशर अप्लाई करेंगे एयर से, तब भी अलग हो जाएगा, ठीक। तीसरा होता है यूलिट्रेशन, यूलिट्रेशन मतलब इसमें क्या होता है, निर्छलन। निर्छलन में क्या होगा कि जो है पार्टिकल साइज जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, छोटे सबसे, सेडिमेंटेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक। तो या फिर इस तरीके से हम करते हैं, ठीक। तो इसमें जो हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस डी फार्मा पढ़ना है, ठीक। तो मैंने कहा कि ये जो पढ़ लेते हैं क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें जो है साइक्लोन सेपरेटर आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस साइक्लोन सेपरेटर पढ़ना है, ठीक। अब हम थोड़ा और बात कर लेते हैं, उसके बाद साइक्लोन सेपरेटर के बारे में बताते हैं। एजिटेशन मेथड क्या होते हैं। तो एजिटेशन दोलनगत वाला मेथड, जैसे हम सीबिंग का प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो है दोलन आपने देखा होगा कि कैसे यूज होता है, ठीक। या फिर यानी कि ऐसे ऐसे करके पास कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये आप ब्रशिंग करके ये सीबिंग को हम फिक्स कर देंगे, और ये आप ब्रश समझिए, इसमें पार्टिकल होंगे ऐसे ऐसे ब्रशिंग करके, रगड़ कर जिसे हम कह सकते हैं। और 3 प्रकार से इसको किया जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगल यानी इसको बोलते हैं अपकेंद्री से, जैसे आपने वो देखा है, वो चलता है, क्या कहते हैं, मौत का कुआं। तो उसी तरीके से भी हो सकता है, उसमें भी सीबिंग संभव है, क्योंकि जो प्रेशर जाएगा तो निकल जाएंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हुई।
तो इसमें जो है एलिग्रेशन में क्या होता है, ब्रशिंग होती है सेंटे और ये सब सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं साइक्लोन सेपरेटर के बारे में। तो साइक्लोन सेपरेटर बहुत सिंपल है, तो इसका हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्शन, वर्किंग और यूज। ठीक, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है, इधर से फ्लूइड आउटलेट होता है, निकलता है, और यहाँ से सॉलिड आउटलेट होता है, और ये जो है यहाँ पे जो है यहाँ पर ये इनलेट होता है, ये इनलेट होता है, ये हम भूल गए, ये इनलेट होता है। ठीक, यहाँ पे, ठीक, और ये प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, यानी कि किस पे काम करता है, जैसे मौत के कुएं को हम बता रहे थे उसी तरीके से ऐसे ऐसे ये घूमकर काम करता है। और कंट्रक्शन की बात करें तो आप ये बना के और ये लिख सकते हैं स्ट्रक्चर बना के, कंसिस्ट सिलेंड्रिकल बैसल, इसमें एक सिलेंड्रिकल एक बैसल होता है, इसी तरीके से ये होता है। वर्किंग की बात करें तो सस्पेंशन ऑफ सॉलिड गैस यूजली फॉर एयर हाई वेलोसिटी रोटेटरी मूवमेंट होता है रोटेटरी का, तो ये वर्क करता है। यूज की बात करें तो साइक्लोन सेपरेटर यूज फॉर, साइक्लोन सेपरेटर जो है यूज होता है सेपरेट ऑफ सस्पेंशन को सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, सॉलिड इन गैस एयर। ठीक, और ये यूज फॉर लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड, तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।